नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने व्लॉग टेक इजी पीजी में। और आज हम बातें कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स की। दोस्तों, गर्मियों के आते ही हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। कौन सा एसी लेना है, स्प्लिट लें या विंडो लें, कौन सा ब्रांड लेना है, 1 टन का लें या 1.5 टन का लें, इन्वर्टर लें, नॉन इन्वर्टर लें, अभी लें या बाद में लें। दोस्तों, आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ इसी व्लॉग पे मिल जाएगा। This summer, we have planned a series of videos to answer all your questions related to air conditioner shopping. और दोस्तों, इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है अपना वाला एसी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडो एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ने के पहले जो दर्शक पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और टेक्निकल रिव्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, please hit the subscribe button so that you don't miss the upcoming wonderful videos. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्प्लिट एसी वर्सेस विंडो एसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की, हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। देखिए, विंडो एसी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसको विंडो के पैन में फिक्स कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। विंडो एसी में जो एयर वेंट होते हैं, जो फिल्टर होता है, जो सेंसर्स होते हैं, जो बटन्स होते हैं, वो सब के सब कमरे के अंदर की तरफ होता है, वो कमरे को फेस कर रहा होता है। एट द सेम टाइम उसका जो फैन होता है, जो कंप्रेसर होता है, जो उसका बल्कियर पार्ट होता है, वो बाहर की तरफ टंगा हुआ होता है। और ये सारी चीजें एक मेटल शीट के अंदर रैप्ड अप होता है और इसको विंडो एयर कंडीशनर बोलते हैं। लेकिन जब स्प्लिट एसी की हम बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इट स्प्लिट द एसी इनटू 2 पार्ट। दोस्तों, इसकी इंडोर यूनिट में फैंस, रिमोट सेंसर्स और पीसीबी वगैरह होता है, और इसके आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर, एग्जॉस्ट फैन और एक उसका अलग से पीसीबी होता है। तो इसकी जो मेजर एक्टिविटी हो रही होती है वो उसके आउटडोर यूनिट में हो रही होती है, और उसकी जो इंडोर यूनिट है उसकी थ्रू ठंडी हवा कमरे के अंदर आ रहा होता है। दोस्तों, विंडो एसी और स्प्लिट एसी की अगर इंस्टॉलेशन की बात कर लें तो दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक विंडो एसी को आप आराम से अपने कमरे के विंडो के पैन में इंस्टॉल कर सकते हो। उसका इंस्टॉलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। नॉर्मली उसे फ्लोर से 3 से 4 फीट की हाइट पे लगाया जाता है। इसके कारण इसकी सर्विसिंग बहुत आसान हो जाती है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल स्पेस और रूम। बट अगर इसकी कौन सी बात कर ले तो ये आपके कमरे में आने वाले फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट के सोर्स को ब्लॉक कर देता है। एक और चीज़, जो विंडो एसी आप सेलेक्ट करके लेकर आ रहे हो, अगर वो आपके विंडो के पैन के साइज़ का नहीं है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तब भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन टीम को वहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ता है एंड दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। अब जरा बात कर लेते हैं स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन की। स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन के लिए आपको चाहिए होती है 2 जगह, एक इंडोर यूनिट के लिए और एक आउटडोर यूनिट के लिए। स्टिल इट गिव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप इंडोर यूनिट को वॉल पे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मली इसे 7 से 8 फीट की हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है। इट इज आइडियल फॉर लार्ज रूम, हॉल और स्मॉल ऑफिस। कॉन्स की बात कर ले तो इसकी इंस्टॉलेशन में आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अगर वहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो जब तक आप एसी को इस्तेमाल कर रहे हो, आप हमेशा परेशान रहोगे। इसकी इंस्टॉलेशन में एक और भी चैलेंज आती है। इसके आउटडोर यूनिट को नॉर्मली लोग किसी ऐसी जगह इंस्टॉल करा देते हैं, अपने बालकनी में या अपनी छत पे, जहाँ पर सर्विस टीम ठीक से पहुँच नहीं पाते हैं। तो अगर सर्विसिंग टीम आपके आउटडोर यूनिट को ठीक से सर्विस नहीं कर पाएगी तो आपके एसी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब जरा इसकी नॉइस लेवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी कॉस्टिंग और मेंटेनेंस की बात करेंगे। विंडो एसी में उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि उसका कंप्रेसर, फैन, पीसीबी, फिल्टर, ये सारी चीजें एल्यूमिनियम के एक फ्रेम के अंदर रैप अप करके एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है, जो आपके विंडो में या आपके वॉल के ओपनिंग में फिट हो जाता है। एक बार जब एसी इंस्टॉल हो जाता है तो उसके अंदर के ये सारे कंपोनेंट आपके कमरे का पार्ट, उसके अंदर अब जो भी कंप्रेसर का आवाज़ होगा, जो वाइब्रेशन जनरेट होगा, ये सब कुछ अब आपके कमरे के नॉइस लेवल में ऐड ऑन करेगा। बट स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं होता। स्प्लिट एसी में जो उसके मेजर कंपोनेंट है, जैसे कि कंप्रेसर या एग्जॉस्ट फैन, ये सब कुछ आउटर यूनिट में लगा होता है। और आउटर यूनिट या तो आपकी बालकनी में रखा होगा, या आपकी छत पे रखा होगा, या आपकी बिल्डिंग में कहीं बाहर टंगा हुआ होगा। सो आउटर यूनिट में जो भी मेजर एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे कंप्रेसर का चलना, फैन का चलना, उसका कोई इम्पैक्ट आपके कमरे के अंदर नहीं होता। कमरे में सिर्फ इंडोर यूनिट से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। चलिए बात कर लेते हैं कॉस्टिंग की।
अगर आप किसी ब्रांड का विंडो एसी खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी टन खरीद रहे हो, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 स्टार खरीद रहे हो, 5 स्टार खरीद रहे हो, इन्वर्टर खरीद रहे हो, नॉन इन्वर्टर खरीद रहे हो, अगर आप उसको सेम ब्रांड के स्प्लिट एसी के सिमिलर मॉडल से कंपेयर करेंगे जिसमें सेम स्पेसिफिकेशन और सेम फीचर्स है, तो आप पाएंगे विंडो एसी हमेशा स्प्लिट एसी से सस्ता होता है। इसके अलावा अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात कर ले तो स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन चार्जेस विंडो एसी के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे ऑलमोस्ट डबल पड़ता है। अगर आपका डीलर या रिटेलर आपको आपके एसी का डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज कर रहा है, तो आप नोटिस करना आपको विंडो एसी के डिलीवरी चार्जेस हमेशा कम देने पड़ते हैं, स्प्लिट एसी के ज़्यादा देने पड़ेंगे। अरे स्प्लिट एसी में 2 यूनिट हो जाते हैं ना, इसलिए लगे हैं। तो इसके मेंटेनेंस चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो विंडो एसी की जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपकी मान के चलिए कि उसकी जो एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट आती है वो आपको 499 प्लस जीएसटी के आसपास आएगा, और स्प्लिट एसी का जो एवरेज आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे वो 1000 से लेकर 1200 प्लस जीएसटी के आसपास आएगा। तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क है विंडो एसी और स्प्लिट एसी में। अगर आपको कभी एसी में गैस रिफिल कराने की जरूरत पड़ी, जो नॉर्मली पड़ ही जाता है 1 साल 2 साल के बाद, तो उसमें भी आप देखोगे कि स्प्लिट एसी की जो गैस रिफिल चार्जेस हैं वो आपके विंडो एसी के ऑलमोस्ट डबल है। विंडो एसी में आपको अनमाउंटिंग चार्जेस भी बहुत कम पड़ेगा कंपैरिजन टू स्प्लिट एसी। भाई अगर आपको मान लीजिए आपको एसी एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में लगाना है, या आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव कर रहे हो, तो आपको अपने एसी को एक जगह से अनमाउंट कराना होगा और दूसरी जगह फिर उसको माउंट कराना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट आपको विंडो एसी में बहुत सस्ता पड़ेगा कंपैरिजन टू स्प्लिट एसी। तो अगर बाइंग कॉस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस को मिलाकर टोटल खर्चे की बात करें तो विंडो एसी हर हालत में आपको स्प्लिट एसी से सस्ता पड़ता है। वेट ए मिनट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको ज़बरदस्ती विंडो एसी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके चलिए, तो लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। लेट्स सपोज कि आपका कमरा छोटा है और आपको आपके कमरे के लिए एसी चाहिए, बट उस कमरे में जो विंडो है वही मेन सोर्स है फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट का। देन व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? यू विल हैव टू गो विद स्प्लिट एसी, इजंट इट? प्लस अगर आपको अपने कमरे में ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए, सपोज मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ और यहाँ विंडो एसी मैंने लगा लिया, तो उससे जो शोर होगा वो मेरे लिए एक मेजर डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के लिए इतने आराम से वीडियो थोड़ी बना पाऊंगा, वो एडिटिंग करते करते ही मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इफ़ यू हैव ए लार्ज रूम लाइक योर लिविंग रूम, लिविंग कम डाइनिंग रूम, आजकल घरों में लिविंग और डाइनिंग रूम एक साथ होते हैं, और स्मॉल ऑफिस स्पेस जहाँ से 2 से लेकर 5-6 लोग काम कर रहे हैं, देन यू शुड गो विथ स्प्लिट एसी। वहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में यू विल सेव लॉट ऑफ मनी। दोस्तों इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आपको मैं एक एसी को दूसरे एसी से बेहतर समझाऊं। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको याद दिला पाऊँ कि एसी एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है जिसको आप अक्सर दूसरों के साथ शेयर करते हो। ये एक महंगा प्रोडक्ट है और इसके साथ आपका और आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस और इमोशन जुड़ जाता है। तो इस सीज़न में अगर आप एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में हमने जो जो आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, एक बार आप उसको रिविजिट जरूर कीजिएगा। आई होप इट विल हेल्प यू टू फाइंड योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ताकि आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट एसी खरीद पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में या आपका कोई दोस्त इस सीज़न में एयर कंडीशनर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता ये उनकी कुछ काम आ जाए। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि मेरा वाला इसी सीरीज़ में और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो एयर कंडीशनर्स के शॉपिंग करने में और उसके मेंटेनेंस में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा।